चंदन सा आदर कुमकुम सी आस्था, पुष्पों सा प्रेम और शब्दों का समर्पण लेकर सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को नमन करती हूँ और आप सभी को प्रणाम करती हूँ। आज का अवसर बड़ा निराला है, यहाँ नूर बरसने वाला है। एक बार जोरदार तालियां बजा दो, कार्यक्रम अभी शुरू होने वाला है। और जो तालियां नहीं बजाएं उन्हें मैं बता दूं, करेंसी के लिए पाउंड का, क्रिकेट के लिए ग्राउंड का और कार्यक्रम के लिए तालियों के साउंड का होना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार फिर से सभी जोरदार तालियां बजाएं। मैं 2 लाइन अपने परिचय में कहना चाहूँगी। मैं हूँ इस देश की बेटी, मुझे ये देश भाता है। मैं हूँ इस देश की बेटी, मुझे ये देश भाता है। करे जो वंदना इसकी, मुझे वो कंठ भाता है। करे जो वंदना इसकी, मुझे वो कंठ भाता है। मेरे इस देश की मिट्टी में मेरी जान बसती है। मेरी सांसों से भी पहले ये हिंदुस्तान आता है। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करना चाहती हूँ वो भारत के ऊपर ही है। तो ना तेरा है ना मेरा है, ना तेरा है ना मेरा है, हिंदुस्तान सबका है। ना समझी गई बात तो नुकसान सबका है। मिल गई इसमें नदियाँ जो दिखलाई नहीं देती, लेकिन महासागर बनाने में एहसान सबका है। यहीं पर राम बसते हैं, यहीं रहमान बसते हैं, दिलों में तो इनके दीनों ईमान बसते हैं। उतारो आरती इसकी, लगा दो काजल का टीका, सबसे खूबसूरत इसको हिंदुस्तान कहते हैं। एकता और अखंडता हमें सबसे प्यारी है, ये पूरे धरा सारे जग से न्यारी है। आओ करें काम ना हम सब मिलकर, फूले फले इसकी हर एक क्यारी है। दोस्तों, तुलसी मीरा वीर का किरदार हंसना चाहिए, ये तिरंगा और राष्ट्रगान हंसना चाहिए। उनकी कोशिश है कि सबकी आंखों में आंसू रहें, लेकिन हमारी कोशिश है कि हिंदुस्तान हंसना चाहिए। हम जिनके वास्ते अमरूद लिए बैठे हैं, वो हमारे वास्ते बारूद लिए बैठे हैं। एक हमें जो उन्हें आसिफ शहीद दे आए, एक वो हैं कि ताबूत लिए बैठे हैं। श्वेत रंग ने बोला वतन से चैन और अमन से रहना, सोना चांदी वाला नहीं एकता वाला पहनो गहना। स्वच्छ हो भारत, स्वस्थ हो भारत, ये संकल्प उठाओ, सारे जाति धर्म मिलकर हिंदी स्वर में गाओ। भारत देश कहता आज़ादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, राखी की शपथ ना पूरी है। जिनकी लाशों पर पग धरकर आज़ादी भारत में आई, वे अब तक खानाबदोश गम की काली बदली छाई। कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते हैं, उनसे पूछो आज़ादी के बारे में क्या कहते हैं। हिंदू के नाते उनका दुख सुनते यदि तुम्हें लाज नहीं आती, तो सीमा के उस पार चलो। सभ्यता जहाँ कुचली जाती, इंसान जहाँ बेचा जाता, ईमान खरीदा जाता है। इस्लाम सिसकियाँ भरता है, दुश्मन मन में मुस्काता है। भूखों को गोली, नंगों को हथियार पहनाए जाते हैं। लाहौर, कराची, ढाका पर मातम की है काली छाया। पख्तूनों पर, गिलगित पर है गमगीन गुलामी की साया। बस इसीलिए तो कहती हूँ आज़ादी अभी अधूरी है। कैसे उल्लास मनाऊं मैं, थोड़े दिन की मजबूरी है। आगे की जो है उसमें भारत को मतलब खंडित बताया गया है, लेकिन आप सभी को पता है भारत अखंड है। ये उस समय की बात है जब कश्मीर में 370 धारा लागू थी और ऐसा लगता था कि वो भारत से अलग हो रहा है। तो दिन दूर नहीं, खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। गिलगित से गारो पर्वत तक आज़ादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए कमर कसें, बलिदान करें। जो पाया उसमें खो ना जाए और जो खोया उसका ध्यान करें। हम हिंदू हैं ना सिख हैं ना मुसलमान हैं, हम इस आज़ाद देश की एक आवाम है। हम मुक्त हैं अंग्रेजों की कैद से, अब पर अपने नेताओं के आज भी गुलाम हैं हम। की जो पंक्तियां हैं वो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर दें, तो उस पर एक बार ध्यान जरूर दीजिएगा और सोचिएगा। अगर सियासी रंग ना होता संविधान की वर्दी पर, तो आतंकी घटनाओं को कोई नादान नहीं करता और सही वक्त पर सरेआम अफजल को फांसी दी होती। तो मुंबई में घनघोर धमाके वो शैतान नहीं करता। एक शीश के बदले में यदि 10 हमले काटे होते, तो रणवीरों का वतन व्यर्थ में फिर बलिदान नहीं करता। और 2-4 लफंगों की फांसी अगर लाल किले पर हो जाती, तो घाटी में घुसने की हिम्मत वो पाकिस्तान नहीं करता। हार नहीं मानी थी हमने,
हार नहीं मानी थी हमने युग के चांद सितारों से, पर अक्सर हार गए हम अपने घर के ही गद्दारों से। हल्दी की गांठ मिली जिसको चूहे बंसारी बन बैठे, और उपराष्ट्रपति इस भारत में हामिद अंसारी बन बैठे। सांपों को दूध पिलाने के अच्छे अंजाम नहीं होते, ये जाति धर्म की बात नहीं पर सभी कलाम नहीं होते। वंदे मातरम के गायन पर जो प्रतिबंध लगाते हैं, देशद्रोह में भारत माँ को डायन तक कह जाते हैं। अफजल और किताबों को तो जिहादी बतलाते हैं, और भगत सिंह जैसे वीरों को आतंकी कह जाते हैं। सरेआम दुश्मन के झंडों को सड़कों पर लहराते हैं, और तिरंगा जला जला कर सारा देश जलाते हैं। पत्थरबाजों के हाथों में पत्थर वही थमाते हैं, और छेद उसी में करते हैं जिस थाली में खाते हैं। सेना पर आघात करें या देशद्रोह की बात करें, भारत के गद्दार वही जो भारत माँ पर वार करें। कुल्हाड़ी मारी खुद हमने ही अपने पाँव पर, लाल बहादुर को खोया ताशकंद के भाव पर। आज़ादी की तस्वीरों में लाल लहू की धारा है, और भारत माँ का मस्तक हमको प्राणों से भी प्यारा है। क्यों आखिर नेतृत्व देश का समझौतों में हार गया, कितने गाफिल निकले हम, वो घर में घुसकर मार गया। कायरता की कालिक पोती हमने वीरों के बलिदानों पर, कितने सूल सजाए हमने फूलों के गुलदानों पर। हम प्रताप का स्वाभिमान वो हल्दी घाटी भूल पूज पद्मिनी के जौहर की वो परपाटी भूल गए हम। कृष्णचंद्र ने वैश्य कंस को मिटा डाला, और रामचंद्र ने रक्ष कुलों का पूरा वंश मिटा डाला। 5 गांवों की खातिर हमने महाभारत तक कर डाला था, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल को स्वर्णिम से भर डाला था। अंग्रेजों को धूल चटा दी झांसी की तलवारों ने, जलियांवाला बाग सरी के बलिदानों को भूल गए। अरे याद करो हम हंसते हंसते फांसी पर भी झूल गए। तुंग हिमालय की गोदी ने अपना लहू पुकारा है, भारत माँ का मस्तक हमको प्राणों से भी प्यारा है। कभी गुलामी की जंजीरें, कभी घात प्रतिघात सहे, एक सदी के कालखंड में बेशक झंझावात सहे। अपराधों ने रुद्ध किया पर कदम हमारे रुके नहीं, इंच इंच कट गए लेकिन शीश हमारे झुके नहीं। हमने पर्वत चीर दिए थे नाखूनों की धारों से, और नील गगन गुंजाए हमने भारत के जयकारों से। कदम कदम पर भारत माँ की गर्वित अमर कहानी है, मत भूलो प्रणवीर प्रतिज्ञा जो संसद में ठानी है। बाजू जिनके नहीं फड़कते वही नपुंसक कहलाते हैं, नहीं धड़कता देश दिलों में वह बर्बाद जवानी है, और नहीं उबलता रक्त रगों में रक्त नहीं वह पानी है। संघर्षों के विवशवान तुम अंधकार से युद्ध करो, देश विरोधी दुराचरण को पुरुष बल से रुद्ध करो। हिंसक दम्मी दुष्ट दरिंदे दुश्मन का मदचूर करो, या तो शीश कुचल डालो या झुकने पर मजबूर करो। सूरज का लाचार समर्पण हमको नहीं गवारा है, देश चरण में मस्तक अर्पण दृढ़ संकल्प हमारा है। नेत्र तीसरा खोलो शंकर तप्त लहू की धारा है, और भारत माँ का मस्तक हमको प्राणों से भी प्यारा है। खून का अब हिसाब देगा कौन, क्यों ना धड़के अब मेरे सीने में भी आग। आखिर कब तक रहेगा कोई मौन, छलनी किया जिन दहशतगर्दों ने सीना, अब उन्हें उनकी औकात दिखानी होगी। भूलना नहीं करजे देश जवानों का, बातें उनके घर में घुसकर सिखानी होगी। अभी तक मरकर देखा बेवफा सनम के लिए, दुपट्टा भी ना मिला कफन के लिए। एक बार मरकर देखो वतन के लिए, तिरंगा मिलेगा कफन के लिए। और मुझे अक्सर यह देखने को मिला है कि लोग मानवता और देश से बढ़कर धर्म के नाम पर मतलब ज़्यादा आक्रोश पैदा हो रहा है, उनमें धर्म को बढ़ावा देते हैं। तो मैं इस संदर्भ में कहना चाहूँगी, रोशनी का कुछ ना कुछ इंतजाम होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। वो जो अनपढ़ हैं वो हैवान है तो ठीक है, चलो हम पढ़े लिखों को तो इंसान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम चाहे जो हो, लेकिन आपके सीने में भी तो हिंदुस्तान होना चाहिए। क्या बनाने आए थे, क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे तो कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे तो जात अच्छी है परिंदों की, कभी मंदिर पर जा बैठे तो कभी मस्जिद पर जा बैठे। मंदिर में दाना चुनकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। मैंने सुना है राधा की चुनरी कोई सलीमा बेगम सीती है। एक रफ़ी था महफिल रघुपति राघव गाता था, एक प्रेमचंद बच्चों को ईदगाह सुनाता था। कभी कन्हैया की महिमा गाता रसखान सुनाई देता है। औरों को देखते होंगे हिंदू और मुस्लिम, मुझे तो हर शख्स के भीतर इंसान दिखाई देता है।
हिंदू धर्म से नफरत ये कुरान नहीं कहता, भारत की मस्जिद तोड़ो ये श्री राम नहीं कहते, रोटी का कोई धर्म नहीं होता, पानी की कोई जात नहीं होती, जहाँ इंसानियत जिंदा है वहाँ मजहब की बात नहीं होती। लास्ट, लुटेरा है अगर आज़ाद तो अपमान सबका है, लुटी है एक बेटी तो लुटा सम्मान सबका है, बनो इंसान पहले छोड़कर तुम बात मजहब की, लड़ो मिलकर दरिंदों से ये हिंदुस्तान सबका है। जय हिंद।